मिस क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइज और तैयारी कैसी हो रही है आपकी। फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली आप सभी को गाइज। ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारा धन उपार्जन लेके आए और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिले। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा के लिए और अच्छे से आप लोग दिवाली को एंजॉय करें। ठीक है, चलिए छोटी दिवाली है आज वैसे। और देखिए क्या आज का हमारा सेशन भी बहुत बढ़िया है और लाइक शेयर जरूर करना है आपको और सब्सक्राइब कर लीजिए पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप। चलिए टीजीटी पीजीटी डीटी प्लस भी हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास में। सबसे पहला क्वेश्चन, बट रियली आई एम नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो गाइज ये जो कमेंट है ये किसकी है? बट रियली आई एम नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो ये गाइज कहाँ पर है, किसकी है ये? ऑन द बीच एट नाइट, पासिस टू इंडिया, टेल ऑल द ट्रूथ, आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी। तो गाइज इसकी अगर हम बात करें हम्म तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका बनता है वॉल्ट विटमैन का। ठीक है, वॉल्ट विटमैन की पोयम है ये, बता दूं आपको। और कौन सी पोयम है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि आई हियर इट वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट मी, और वॉल्ट विटमैन की पोयम है ये। ठीक है, चलिए। द फ्रेज अ गाइगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलियन अपियर्स इन, ये कहाँ पर अपियर होती है? एनिमल्स की पोयम, मतलब एनिमल्स की लाइन है ये भी वॉल्ट विटमैन का वर्क है। लेकिन इसमें कुछ सेक्शन है गाइज, और कौन से सेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है? तो सेक्शन 32 एनिमल, सेक्शन 32 में आपको ये लाइन मिलती है, ये फ्रेज मिलती है। ठीक है, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल माइंड नाइट। तो दीज लाइन्स अपेयर इन, कहाँ पर आती है ये लाइन्स? वन सेल्फ आई सिंग, पैसेज टू इंडिया, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, या फिर वहन लाइलेक्स इन द लास्ट इन द डोयार्ड ब्लूम्ड। कहाँ पर आप बात करेंगे इसके गाइज? तो ये बिल्कुल आपका बनता है ऑप्शन लास्ट वाला, डी ऑप्शन बनेगा, वहन लाइलेक्स लास्ट इन द डोयार्ड ब्लूम्ड। तो ये भी वॉल्ट विटमैन की बहुत बढ़िया पोयम है और ये भी एक एलिजी टाइप है। ठीक है, चलिए एलिजी नहीं कह सकते हैं, मतलब एक मॉर्निंग पोयम है ये भी, डेथ पे मॉर्न किया जा रहा है इसमें। नगाजे नगाए इज़ द नेम ऑफ द वेस्टर्न समिट ऑफ किलिमंजारो, में एक वेस्टर्न समिट है। तो व्हाट इट इज मीनिंग, इसका मतलब क्या है? द हाउस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ फेयरी, द हाउस ऑफ ह्यूमन। तो नन। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये एक गाइस किलिमंजारो जो रिलेटेड करती है, ये इन्हीं के वर्क से रिलेट करती है, अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेट करती है ये पोएम। लेकिन इसमें अच्छा, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो लाइफ स्पेन है गाइज वो क्या है? देखिए 1899 में ये पैदा हुए थे, 1899 में ये पैदा हुए थे, 1961 में गाइज इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका लाइफ स्पेन रहा है 1899 और 1961। ठीक है, चलिए। हु इज़ द हीरो ऑफ फीस्टा? अच्छा, इसका आंसर तो मैंने दिया नहीं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका द हाउस ऑफ गॉड, ए ऑप्शन हो जाएगा गाइज। ठीक है, ए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ फीस्टा? फीस्टा द सन ऑल्सो राइजेज भी इसको कहते हैं, 1926 की बात करेंगे। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का ही एक वर्क है, सॉरी। और 1926 की बात करेंगे, इसमें ये आया था। और इसका जो दूसरा टाइटल है द सन ऑल्सो राइजेज, इसको फीस्टा भी कहते हैं। तो हु इज़ द हीरो, हो हीरो कौन है इसका? जॉर्डन पीलर, जेक बार्नस, या फिर राफेल? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जेक बार्नेस। द किल ये द किलर्स, किलर्स होना चाहिए, किलीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, किलर्स होगा ना, ये आ रहा है। ठीक है, किलर्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, एंड अ वे यू विल नेवर बी आर द शॉर्ट स्टोरीज। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज है, कौन कौन सी? द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, अ वे यू विल नेवर बी। तो ये आपका क्या है? मतलब ये शॉर्ट जो स्टोरीज हैं वो किसकी हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, या फिर जॉन गर्ल्सवर्दी? तो बिल्कुल गाइज ये सारी की सारी जो स्टोर्ड हैं वो आपकी अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ये इनका पूरा नेम है, कभी आ जाए तो। द पुलित्जर प्राइजेज वर गिवन टू फॉकनर फॉर हिज नॉवल अ फेबल एंड देन पोस्टुमसली इन 1963 फॉर। तो द पुलित्जर प्राइजेज जो है वो दिया गया है, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं उनको गाइज 2 बार, सॉरी विलियम फॉकनर की बात कर रही हूँ, इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ मैं, विलियम फॉकनर और हेमिंगवे में हैं, तो कभी कभी इनके ना नाम अलग अलग निकल जाते हैं। चलिए 2 बार इनको गाइज पुलित्जर प्राइज मिला है, किसको? विलियम फॉकनर को। ठीक है, फॉकनर। तो इसमें एक तो मिला है इनको आ फेबल के लिए 1955, और दूसरा मिला है इनको पोस्टुमसली, यानी कि इनकी डेथ के बाद मिला है। तो कौन से वर्क के लिए? 1963 में मिला है, कौन से वर्क के लिए मिला है? अच्छा, फॉकनर का टाइम स्पेन बताना है अगर, तो देख लीजिए।
तो ये अगर इसकी बात करें तो 1897, देखिए 1899 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे पैदा हुए थे, 1897 में विलियम फॉकनर पैदा हुए थे। यानी कि 1961 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की डेथ हुई थी और 1962 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, है ना, जो पैदा पहले हुए मरे बाद में 1 साल, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें मुझे बताना था कि कौन सी पोएम के लिए इनको मिला है ये मुझे बताना था आपको। तो 1963 में इनकी डेथ के बाद 62 में डेथ हो गई थी, तो रिवर्स के लिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है। इन द 1930s फॉकनर मूव्ड टू हॉलीवुड टू बी 1930s में फॉकनर हॉलीवुड की तरफ मूव कर गए थे। तो ये क्या काम इन्होंने वहाँ पे किया, एज अ डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर या फिर स्क्रीन राइटर। तो ये स्क्रीन राइटर, एज अ स्क्रीन राइटर जो इन्होंने मूव किया था। वेयर डज क्विंटिन गो टू स्टडी इन द नॉवल साउंड एंड द फ्यूरी। साउंड एंड द फ्यूरी ये नॉवल जो है वो विलियम फॉकनर का ही है। तो इसमें बात करेंगे अगर हम, तो कहाँ पर पढ़ने के लिए गया था क्विंटिन नाम का कैरेक्टर जो है इसमें, तो ये जो है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन अ सबलाइम एटमोसफेयर। देखिए बहुत विरोधाभास है लाइन में, ऑक्सीमोरॉन, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एंटीथेसिस सा फील हो रहा है मुझे। तो हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली, उनका जो स्टाइल है वो अनकॉन्शियसली सबलाइम है, क्योंकि ही लिव्ड एंड थॉट, क्योंकि वो रहते थे और सोचते थे कॉन्शियसली इन सबलाइम एटमोसफियर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लाइन है। अच्छा, तो ये कहाँ पर कमेंट किया है इन्होंने, लॉन्ग की कमेंट है शेक्सपियर के बारे में, स्पेंसर की कमेंट है मिल्टन के बारे में, लॉन्ग की कमेंट है मिल्टन के बारे में, या फिर गॉथ की गेटे की है अबाउट शेक्सपियर। तो देखिए ये बिल्कुल आपका जॉन मिल्टन के बारे में कही गई है लाइन, ठीक है, जॉन मिल्टन के बारे में है, लेकिन किसने कही है, लॉन्ग ने कही है, ठीक है, सी ऑप्शन। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल, किसने मिल्टन के बारे में ये बात कही है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। तो ये बात जॉन ड्राइडन ने कही है मिल्टन के बारे में। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। अच्छा, मास्क का जो आइडिया था वो इंग्लैंड ने कहाँ से बोरो किया, जो मास्क का आइडिया है वो इंग्लैंड ने कहाँ से बोरो किया, तो इटली हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन। कैक्सटन आपको पता है, कैक्सटन, विलियम कैक्सटन ने जो है सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, कब की थी, आई थिंक 1476 में, है ना, मुझे लग रहा है ऐसा, 1476 में शायद कैक्सटन ने, विलियम कैक्सटन ने की थी। तो सबसे पहले जो उनका वर्क था वो कौन सा आया था इसमें, ये आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना है, सबसे पहला इनका वर्क आपको बताना है यहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है गाइज, बीवुल्फ है, मॉर्टेडी अर्थर है, द कैंटरबरी टेल्स है, या फिर द रिकेल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय है। तो मुझे तो बीवुल्फ लग रहा है, सबसे पहले जो प्रिंट किया था इन्होंने बीवुल्फ को किया था, ये एक ट्रेजेडी आई थिंक बीवुल्फ एक तरीके से। तो विलियम कैक्सटन, हाँ 1476 में किया था, और फर्स्ट प्रिंटेड जो बुक थी इनकी वो थी, नहीं गाइज सॉरी, डी है ना, इसमें डी होना चाहिए। चलिए, विच प्ले हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सर फिलिप सिडनी इन हिज डिफेंस ऑफ पॉइजी। इनका जो वर्क है डिफेंस ऑफ पॉइजी, विलियम मतलब सिडनी का, तो इन्होंने उसमें मतलब क्या कौन सी प्ले को अप्रूव किया है, गॉर्बोडक, द स्पेनिश ट्रेजरी, हैमलेट, या फिर टैम्बोलेन। तो इसका आंसर ए बनेगा, यानी कि गॉर्बोडक, ठीक है। फेरक्स एंड पोरक्स भी कहते हैं इसको, गॉर्बोडक्स को, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक ट्रेजरी है, सबसे पहली ट्रेजरी इसको माना जाता है, ठीक है। नॉर्टन एंड सेक्विल ने इसको लिखा था, बिल्कुल। चलिए, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म किसका वर्क है, नॉर्थरोप फ्राई का, आई रिचर्ड्स, जॉर्ज सेंसबरी, या फिर रेमंड विलियम्स। जॉर्ज सेंसबरी वही हैं जिन्होंने कॉइन किया था कौन सा वर्ड, यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म ये वर्क है आपका ए ऑप्शन, यानी कि नॉर्थरोप फ्राई, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। इम्प्लाइड रीडर ये एक टर्म है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, वॉल्फगैंग ईसर, क्लिंथ ब्रुक्स, फर्डिनेंड डी सॉसर, रोलैंड बार्थस। तो इसका बनेगा ए, यानी कि वॉल्फगैंग ईसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा गाइज। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक जर्मन थे, है ना, ये
रिस्पॉन्स के बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ को। देयर इज़ नो क्योर दैट डिसीज़, तो ऑफ दैट डिसीज़ 4 या फिर 2 या फिर अबाउट, देखिए 4 होगा इसमें, है ना, क्योंकि कोई बीमारी की वैसे बात नहीं है, इस बीमारी के लिए कोई भी क्योर नहीं है, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट टाइम टू कैच द 8:45 शटल, बताइए इसमें क्या होगा। बिल्कुल गाइस, बताइए इसमें क्या होगा आपका। यस हाँ, 1 मिनट का काम है अभी। हाँ चलिए, तो ये क्या था हमारा, ही गोट टू द स्टेशन जस्ट, बाय टाइम होगा, इन टाइम होगा, तो इन टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इट विल बी इन टाइम होना। यस बी हो जाएगा इन टाइम, है ना, मतलब टाइम के अंदर ही होगा, उसको जो है कैच करने के लिए 8:45 की शटल को टाइम से पहले ही पहुंचना होगा। विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। केयरफुल ऑफ ड्रेस, ये कुछ फ्रेज हैं, तो केयरफुल ऑफ ड्रेस मतलब सॉरी फ्रेज नहीं, इनमें आपको प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सी। केयरफुल ऑफ ड्रेस, अनॉयड एट थिंग्स, बिजी एट लेसन्स, हॉरिफाइड एट द साइट, तो बिल्कुल इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। बिजी एट लेसन्स, बिजी विद समथिंग होता है या फिर बिजी विद समबडी होता है, तो यहाँ पे बिजी विद लेसन्स होना चाहिए। बाकी हमारा केयरफुल ऑफ ड्रेस ठीक है, अनॉयड एट थिंग्स ठीक है, हॉरिफाइड एट द साइट ठीक है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन। विच पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे मिसमैच है, गलत है। अच्छा, सिंपल प्रीपोजिशन जो है आफ्टर है, ये ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ है, कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ है, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड नहीं है ऑफ, ऑफ भी आपका सिंपल है। डिस्गाइज प्रीपोजिशन ए और ओ है, डिस्गाइज्ड, और ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, ये आपका ठीक है, सी भी। और डी फ्रेज प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ, ल्यू ऑफ तो ठीक होना चाहिए, फ्रेज प्रीपोजिशन है ये तो, है ना। और बी और डी आपका जो है वो मिसमैच्ड है, ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन होना चाहिए, और इन ल्यू ये इन ल्यू ऑफ जो है वो फ्रिज प्रीपोजिशन होना चाहिए, ना कि पार्टिसिपल। तो आपका बी और सी गलत है, बी और डी गलत है, सॉरी। ये आपका आफ्टर ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन नहीं है, ये सिंपल होना चाहिए, इसको ऑफ को, ये सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और जो डी है वो आपका फ्रेज होना चाहिए, फ्रेज, PHRASE। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशंस, तो बियर डाउन का मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है, नॉट टू डिस्पेयर, कन्फर्म, सपोर्ट या फिर ओवरथ्रू, क्या होगा। तो बियर डाउन का मीनिंग होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, इसका होता है टू प्रेस ऑन समबडी, ठीक है, प्रेस ऑन समबडी या फिर समथिंग, तो बियर डाउन का सेंटेंस ये डी हो जाएगा आपका, ओवरथ्रो, ठीक है, डी ऑप्शन। द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स, जो फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, इसका क्या मतलब होता है। लीव द ग्राउंड, लुक आफ्टर, रिजेंबल इन कैरेक्टर, तो सी ही हो जाएगा, यानी कि रिजेंबल, लुक आफ्टर मतलब दूसरे के जैसा नजर आना, जैसे बच्चे होते हैं वो कुछ पेरेंट्स या मदर पे रिजेंबल करते हैं, तो वही होता है इसका। तो यही थे गाइज आज के हमारे 22 क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से जो है दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर गाइज।